हे गाइस, वेलकम बैक। क्या आपका कोई दोस्त ऐसा है जो बचपन में तो एक आम इंसान था पर बड़ा होकर एक फेमस एक्टर बन गया? मिलिए हमारी फीमेल रीना से। इसका बचपन का दोस्त साबुरो अब एक ऐसा सुपरस्टार बन चुका है जिसके फोटोज़ हर मैगजीन के कवर पेज पर छापते हैं। दोनों सिर्फ पड़ोसी ही नहीं बल्कि इतने क्लोज नेबर्स हैं कि इनके रूम्स भी आमने सामने हैं। हालत ये है कि अगर मोबाइल का नेटवर्क भी चला जाए तो ये दोनों खिड़की खोलकर घंटों तक फ्री में एक दूसरे से बातें कर लेते हैं। एक दिन साबुरो की मॉम सुबह जल्दी काम पर चली जाती है और रीना को ड्यूटी देकर जाती है कि वो साबुरो को जगा दे। हमारी सुस्त हीरो की हालत तो देखो। कमरे में तीन तीन अलार्म जोर जोर से बज रहे होते हैं, फिर भी बंदा हिल तक नहीं रहा होता। रीना उसके कमरे में जाती है और चादर खींचकर बोलती है, उठ जा लड़के, अगर आज फिर तुम्हारी वजह से मैं लेट हुई तो मेरी पॉकेट मनी कट जाएगी। साबुरो आंखें बंद करके कहता है, रीना प्लीज़ बस 5 मिनट और सोने दो ना। तभी बेड के नीचे से एक छुपा हुआ अलार्म बजने लगता है। रीना उसे बंद करने के लिए बेड के नीचे झुकती है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधा साबुरो के ऊपर गिर जाती है। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। साबुरो आंखें खोलता है और मुस्कुराकर कहता है, क्या ये मुझे जगाने का कोई नया तरीका है? रीना शर्म से लाल हो जाती है और गुस्से में बोलती है, तुम एक नंबर की बदतमीज़ हो, जल्दी तैयार होकर बाहर आओ। इतना कहकर वो वहाँ से भाग जाती है, जबकि सुब्रू बस उसे देखकर मुस्कुराता रहता है। थोड़ी देर बाद दोनों स्कूल के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में सुब्रू रीना को बताता है कि आज वो स्कूल से जल्दी निकल जाएगा क्योंकि उसका एक ड्रामा ऑडिशन है। अब वो एक्टर बनना चाहता है। ये सुनकर रीना बहुत खुश होती है और कहती है, मैं हमेशा तुम्हारा सपोर्ट करूँगी, ज़रूरत पड़ी तो मैं तुम्हारे लिए नोट्स भी लिख दिया करूँगी। जैसे ही दोनों स्कूल पहुँचते हैं सारी लड़कियाँ सुब्रू को घेर लेती है। सब उससे मिलना चाहती है क्योंकि वो पहले ही एक फेमस मॉडल बन चुका होता है। रीना को धक्का देकर साइड कर दिया जाता है। ये सब देखकर रीना उदास हो जाती है। तब उसकी एक दोस्त पूछती है, क्या तुम अब भी सुब्रू को पसंद करती हो? रीना तुरंत मना कर देती है। दोनों क्लासमेट होते हैं और पढ़ाई के साथ साथ क्लास में खूब मस्ती भी करते हैं। जैसे ही क्लास ख़त्म होती है सुब्रू ऑडिशन के लिए निकलता है, लेकिन फिर से लड़कियों की भीड़ उसे घेर लेती है। अपने दोस्त को मुश्किल में देखकर रीना तुरंत उसकी मदद के लिए आती है। वो भीड़ के बीच से उसके लिए रास्ता बनाती है। मौका देखते ही सुब्रू उसका हाथ पकड़ लेता है और दोनों भागते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। भागने की वजह से रीना के बाल बिखर जाते हैं। सुब्रू धीरे से उसके पास आता है और बहुत प्यार से उसके बाल ठीक करता है, फिर मुस्कुराकर उसका थैंक यू करता है। सुब्रू ऑडिशन के लिए चला जाता है, लेकिन रीना का दिल अब ज़ोर ज़ोर से धड़कता है। साफ पता चल रहा होता है कि वो बचपन से ही सुब्रू से प्यार करती है। स्कूल ख़त्म होने के बाद रीना अपने दो फ्रेंड्स के साथ खाना खाने जाती है। दोनों उसका हौसला बढ़ाते हुए कहती है, बहुत हो गया, अब जाकर सुब्रू को अपनी फीलिंग्स बता दो। लेकिन रीना के दिल में सिर्फ एक ही डर होता है। उसे लगता है कि अगर सुब्रू ने मना कर दिया तो उनकी बचपन की दोस्ती भी टूट जाएगी। इसी वजह से वो अपनी दिल की बात दिल में ही दबा लेती है। रात को हमेशा की तरह सुब्रू अपनी खिड़की से रीना को आवाज़ देता है। वो अपनी एक फ़ोटो दिखाता है और पूछता है कि क्या उसे प्रोफाइल पिक्चर बनाना चाहिए। रीना सच सच बोल देती है कि ये फ़ोटो उतनी अच्छी नहीं लग रही। सुब्रू मुस्कुराकर कहता है, ठीक है, कल सुबह तुम मेरे साथ चलना, हम नई फ़ोटोज़ क्लिक करेंगे। अगली सुबह दोनों सीधा बीच पहुंच जाते हैं। वहाँ दोनों मिलकर बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं, एक दूसरे के साथ मस्ती करते हैं और बहुत ही खूबसूरत वक्त बिताते हैं। फ़ोटोज़ देखते हुए रीना एक पिक्चर सेलेक्ट करती है और कहती है, तुम मुझे सबसे ज़्यादा तब अच्छे लगते हो जब तुम नेचुरली स्माइल करते हो। ये सुनते ही सुब्रू कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। रीना को भी एहसास होता है कि उसे गलती से अपनी दिल की बात निकल गई। वो तुरंत बात संभाल लेता हुए कहती है, मेरा मतलब था कि ये फ़ोटो सबसे अच्छी है। सुब्रू उसकी घबराहट देखकर हल्का सा मुस्कुरा देता है और कहता है, अगर ऐसा है तो आगे भी मुझे फ़ोटोज़ के लिए तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी, क्योंकि सिर्फ तुम ही हो जो मुझे इतनी नेचुरल स्माइल दे सकती हो। इसी बीच कुछ लोग उनकी तरफ आने लगते हैं। सुब्रू को पहचान लिया गया होता है। अगर फैंस ने उसे किसी लड़की के साथ देख लिया तो बहुत बड़ा हंगामा हो सकता है, इसलिए वो तुरंत रीना का हाथ पकड़कर भागने लगता है। दोनों पास की एक छोटी सी गली में छिप जाते हैं। गली इतनी तंग होती है कि दोनों एक दूसरे के बिल्कुल करीब खड़े होते हैं।
रीना का दिल बहुत तेज़ी से धड़कने लगता है। जैसे ही फैंस वहाँ से चले जाते हैं वो घबराकर सिर्फ बाय बोलती है और तुरंत वहाँ से भाग जाती है। उस रात रीना खुशी के मारे बिल्कुल सो नहीं पाती। अगले दिन सुब्रो की फ़ोटो इंटरनेट पर वायरल हो जाती है। इसी के साथ उसे एक और बड़ी खुशखबरी मिलती है। उसे एक बड़ी टीवी ड्रामा में लीड रोल मिल गया होता है। रीना ये खबर सुनकर बहुत खुश होती है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता कि यहीं से दोनों की ज़िंदगी अलग रास्तों पर चलने वाली है। रीना एक रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब शुरू कर देती है। वहीं उसकी मुलाकात एक हैंडसम लड़के आशुका से होती है। दूसरी तरफ सुब्रो अब एक बिजी एक्टर बन चुका होता है। दिन भर शूटिंग और रात भर स्क्रिप्ट याद करने में उसका सारा वक्त निकल जाता है। अब उसके पास रीना के लिए पहले जैसा वक्त नहीं बचता। दोनों का मिलना कम हो जाता है, लेकिन उनकी दोस्ती अब भी बनी रहती है। बिजी शेड्यूल के बावजूद सुब्रो हर रोज़ रीना को मैसेज भेजना नहीं भूलता। एक दिन सुब्रो स्क्रिप्ट लेकर रीना के पास आता है और कहता है, मुझे ड्रामा प्रैक्टिस के लिए तुम्हारी हेल्प चाहिए। रीना मान जाती है और दोनों मिलकर स्क्रिप्ट पढ़ने लगते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद रीना को पता चलता है कि ये तो एक रोमांटिक सीन की स्क्रिप्ट है। शर्म के मारे वो स्क्रिप्ट बंद कर देती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी सुब्रो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे दीवार के पास रोक देता है। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं, लेकिन अगले ही पल सुब्रो पीछे हट जाता है और उसकी आंखों में देखकर कहता है, मैं तुम्हारे साथ कभी ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। तुम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू। ये देखकर वो रीना को आराम करने के लिए भेज देता है। अगले दिन रीना की फ्रेंड्स उसे सुब्रो के नए ड्रामा की शूटिंग दिखाने के लिए स्टूडियो ले जाती है। जैसे ही रीना की नज़र सुब्रो पर पड़ती है, उसके दिल को ज़ोर का झटका लगता है। सुब्रो लीड एक्ट्रेस के साथ एक रोमांटिक सीन शूट कर रहा होता है। ये देखकर रीना को जलन होने लगती है। वो उदास होकर वहाँ से जाने लगती है। तभी सुब्रो भागते हुए उसके पास आता है और कहता है, तुम बिना बताए यहाँ आई, अब बिना मिले ही जा रही हो। रीना अपनी फीलिंग छुपाने के लिए झूठ बोल देती है, मुझे तुम्हारी हीरोइन बहुत पसंद आई। अगली बार मिलूंगी तो उसका ऑटोग्राफ ज़रूर लूँगी। ये सुनकर सुब्रो का मूड तुरंत ख़राब हो जाता है, क्योंकि रीना ने कभी उससे ऑटोग्राफ नहीं मांगा था। रीना उसका उदास चेहरा देखकर हंस पड़ती है और मजाक में उसी से ऑटोग्राफ मांग लेती है। घर पहुंचकर सुब्रो किसी पेपर पर नहीं बल्कि सीधा रीना के हाथ पर अपना ऑटोग्राफ दे देता है। रीना को उसका ये अंदाज़ बहुत पसंद आता है। वो अपना हाथ बहुत संभाल कर धोती है ताकि ऑटोग्राफ मिट ना जाए। उस रात जब वो सुब्रो के कमरे में जाती है तो वो सो रहा होता है। रीना धीरे से उस पर ब्लैंकेट ओढ़ा देती है और उसके बाल ठीक करते हुए धीरे से बोल देती है, सुब्रो मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। लेकिन जैसे ही ये लफ्ज़ उसके मुंह से निकलते हैं, सुब्रो तुरंत आंखें खोल देता है और पूछता है, अभी तुमने क्या कहा? रीना घबरा जाती है और झूठ बोल देती है, मैंने कुछ भी नहीं कहा। फिर वो शर्माकर तुरंत वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन रीना की बेस्ट फ्रेंड उसे समझाती है कि अगर वो कभी अपनी फीलिंग्स नहीं बताएगी तो ज़िंदगी भर पछताएगी। ये बात रीना के दिल को छू जाती है। वो तुरंत सुब्रो को फ़ोन करके मिलने के लिए कहती है। सुब्रो शाम 7 बजे मिलने का टाइम दे देता है। रीना वक्त से पहले पहुँच जाती है। काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद भी सुब्रो नहीं आता। जब वो उदास होकर वापस जाने लगती है तभी सुब्रो दौड़ता हुआ उसके पास पहुंचता है। वो माफ़ी मांगते हुए कहता है, सॉरी रीना, मैं टाइम पर नहीं आ सका। दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। तभी सुब्रो की नज़र रीना के हाथ पर पड़ती है, जहां अब भी उसका ऑटोग्राफ बना हुआ होता है। वो मुस्कुराकर पूछता है, अभी तक ये ऑटोग्राफ मिटा नहीं? रीना शर्माकर कहती है, मैं हाथ धोना ही भूल गई थी। सुब्रो की प्यारी सी स्माइल देखकर रीना के अंदर का सारा डर खत्म हो जाता है। आखिर वो हिम्मत करके कह देती है, सुब्रो मैं तुम्हें बहुत टाइम से पसंद करती हूँ। ये सुनते ही सुब्रो के चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। वो धीरे से कहता है, सॉरी रीना, मैं तुम्हें सिर्फ अपनी बेस्ट फ्रेंड की तरह देखता हूँ। ये बात सुनकर रीना का दिल टूट जाता है। अपने आंसू छुपाते हुए वो झूठी मुस्कान के साथ कहती है, इस कन्फेशन को एक मजाक समझकर भूल जाना। इतना कहकर वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। अपने पहले प्यार से रिजेक्ट होने के बाद भी रीना उसे क्या हुआ वादा नहीं भूलती। कुछ दिन बाद जब सुब्रो के नए ड्रामा का प्रीमियर होता है तो वो अपना दर्द छुपाकर वहाँ पहुँचती है। स्टेज पर खड़ा सुब्रो खुश होने की वजह सबसे माफ़ी मांग रहा होता है। रीना समझ नहीं पाती कि इतना बड़ा सुपरस्टार इतना उदास क्यों है। एक दिन घर लौटते वक्त रीना देखती है कि सुब्रो रास्ते में बेहोश पड़ा हुआ है। वो सब कुछ भुलाकर उसे घर ले जाती है और पूरी रात उसकी देखभाल करती है। अगली सुबह सुब्रो होश में आता है। जैसे ही वो रीना को देखता है वो खुद को रोक नहीं पाता
और उसे गले लगा लेता है। लेकिन रीना उदास होकर कहती है, तुम शायद किसी ड्रामा की प्रैक्टिस कर रहे हो, तुम्हारे लिए ये नॉर्मल होगा, लेकिन मुझे बहुत दर्द होता है। सुब्रो घबरा कर एक और झूठ बोल देता है, मैं तुम्हें रिजेक्ट इसलिए किया ताकि तुम मुझे भूल जाओ। ये सुनकर रीना का बचा कुचा दिल भी टूट जाता है। वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है और फैसला करती है कि अब वो सुब्रो से कभी नहीं मिलेगी। उस दिन के बाद रीना धीरे धीरे अशोका के साथ ज़्यादा वक्त बिताने लगती है। जब भी सुब्रो उन दोनों को साथ देखता है उसका दिल उदास हो जाता है। कुछ ही दिनों बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो जाती है जिसमें सुब्रो बहुत प्यार से रीना के बाल ठीक करता हुआ नज़र आता है। वीडियो देखते ही फैंस रीना को टारगेट करने शुरू कर देते हैं। लोग उसे बुरा भला कहते हैं और ऑनलाइन ट्रोल करने लगते हैं। तब रीना को पहली बार एहसास होता है कि सुब्रो ने उसे खुद से दूर क्यों किया था। समय बीतता रहता है। आज रीना की छोटी बहन का बर्थडे होता है जो सुब्रो की सबसे बड़ी फ़ैन भी होती है। रीना अपना दर्द छुपाकर सबके सामने मुस्कुराने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ शूटिंग सेट पर सुब्रो को एक इमोशनल सीन शूट करना होता है जहां उसे हीरोइन को रिजेक्ट करना पड़ता है। जैसे ही वो डायलॉग बोलने लगता है उसे रीना का कन्फेशन याद आ जाता है। उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं और वो अपने डायलॉग भी भूल जाता है। उधर रीना के घर बर्थडे सेलिब्रेशन के दौरान पता चलता है कि केक की कैंडल्स नहीं है। जब रीना कपबोर्ड खोलती है तो उसे सुब्रो की पुरानी मैगज़ीन मिलती है जिन्हें उसने सालों से संभाल कर रखा था। दिल टूट चुका होता है इसलिए वो उन सब मैगज़ीन को फेंकने का फैसला करती है। लेकिन तभी सुब्रो की माँ वहाँ आ जाती है और एक ऐसा राज बताती है जिसे सुनकर रीना हैरान रह जाती है। वो कहती है, रीना बेटा, सुब्रो ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कदम सिर्फ तुम्हारी वजह से रखा था। फिर वो सुब्रो के दिल की सारी बातें बताती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि बचपन में सुब्रो का कोई दोस्त नहीं था, सिर्फ रीना ही उसके साथ रहती थी, उसका ख्याल रखती थी और उसकी दुनिया थी। धीरे धीरे सुब्रो को रीना से प्यार हो गया, लेकिन एक दिन उसने रीना को अपनी फ्रेंड्स से ये कहते हुए सुन लिया कि सुब्रो सिर्फ मेरा अच्छा दोस्त है। ये सुनकर उसका दिल टूट गया। इसी उदासी में उसकी मुलाकात एक मॉडलिंग एजेंसी के मैनेजर से हुई जिसने उसकी पर्सनालिटी देखकर मॉडलिंग का ऑफ़र दिया। सुब्रो पहले मना कर देता है, लेकिन जब रीना उसे सपोर्ट करते हुए कहती है, मैं हमेशा तुम्हारी सबसे बड़ी फ़ैन रहूँगी, तब वो सिर्फ रीना को इम्प्रेस करने के लिए मॉडलिंग शुरू कर देता है। धीरे धीरे वो सुपरस्टार बन जाता है, लेकिन उसकी पॉपुलैरिटी की वजह से लोग रीना को ट्रोल करने लगते हैं। कंपनी के प्रेसिडेंट भी उसे वार्निंग देते हैं कि अगर वो रीना के करीब रहा तो मीडिया और फैंस उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। इसी वजह से सुब्रो अपने प्यार की कुर्बानी दे देता है और रीना को बचाने के लिए उससे दूर हो जाता है। ये सच जानने के बाद रीना की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उधर सुब्रो भी अकेला बैठा रोता रहता है। उसके पास पैसे, शोहरत और नाम सब कुछ होता है, लेकिन जिस लड़की के लिए उसने ये सब हासिल किया था वो उसके साथ नहीं होती। उसके दोस्त उसे समझाते हैं कि सच छुपाने से कुछ नहीं होगा। वो कहते हैं, एक बार रीना से बात करके सब सच बता दो। ये बात सुब्रो के दिल को छू जाती है। वो तुरंत सब कुछ छोड़कर उस जगह पहुंचता है जहां बचपन में वो और रीना मिलकर सितारे देखा करते थे। कुछ देर बाद रीना भी वहां आ जाती है। वो प्यार से कहती है, सुब्रो चलो सब कुछ पहले जैसे कर देते हैं, मुझे मेरा पुराना बेस्ट फ्रेंड वापस चाहिए। अब सुब्रो अपने जज्बात और नहीं छुपा पाता। वो रीना को गले लगा लेता है और रोते हुए कहता है, रीना मैं सिर्फ तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बनकर नहीं रहना चाहता, मैं तुमसे बहुत पहले से प्यार करता हूँ। मैंने मॉडलिंग भी सिर्फ तुम्हारे लिए शुरू की थी। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, मैं सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा था, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ये सुनकर रीना के आंसू खुशी में बदल जाती है। वो भी सुब्रो को गले लगा लेती है और उसका प्यार एक्सेप्ट कर लेती है। आखिरकार सारी गलतफहमियां दूर हो जाती है और बचपन के दोनों दोस्त हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। और इसी इमोशनल कन्फेशन के साथ इस खूबसूरत लव स्टोरी का हैप्पी एंडिंग हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।